इमरान खान धमकी सड़कों पर आने की दे रहे हैं, मगर साथ साथ हिकमत अमली पार्लियामेंट में जाने की भी बना रहे हैं। और साथ ही इस्लामाबाद में एक मुबैना वीडियो की खबरें काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही हैं। और इमरान खान अब एक के बाद एक जलसे में एक जाली वीडियो का बयानिया बना रहे हैं। वो मंजर आम पर नहीं आई है, मगर पहले से उसे जाली साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है। और वीडियो को झूठा साबित करने के लिए आवाम के सामने डेमो एक बार फिर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की एडिटेड ऑडियो से दे रहे हैं। बात वीडियो की कर रहे हैं, दिखा एडिटेड ऑडियो रहे हैं, और आज भी वही किया। हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं? गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं। घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स लगा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना आसान है ये गलत वीडियोस और टेप्स बनाना आज की टेक्नोलॉजी के जरिए। जरा दिखाएं। क्योंकि ये पत्थर इंसान है, ये फ्रॉडिया मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ से ज्यादा इदारों को किसी ने बदनाम किया है, किसी ने उनको सियासत के लिए अपने पेटी सियासी गेम के लिए इस्तेमाल किया है। इमरान खान अपने कारकुनों से कह रहे हैं कि वे इस्लामाबाद की तरफ मार्च के लिए तैयार रहें, हकीकी आज़ादी के जिहाद में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ें, लेकिन खुद तहरीक इंसाफ इस्तीफों के मामले पर आहिस्ता आहिस्ता पीछे भी हट रही है। तहरीक इंसाफ के अरकान अदालत से कह रहे हैं कि उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी दबे दबे लफ्जों में असेंबली से बाहर आने के इमरान खान के फैसले को गलत करार दे रहे हैं। और अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कह दिया है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाई गई तो इमरान खान फ्रस्ट्रेट हो गए थे। असेंबली में ना जाने का फैसला इमरान खान का ज़ाती था, मुझसे पूछते तो मुख्तलिफ मशवरा भी दे सकता था। इससे पहले 6 अक्टूबर को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा था कि इमरान खान का कौमी असेंबली से इस्तीफे देने का फैसला जज्बाती फैसला था, जो शायद किसी के मशवरे पर किया गया। मैं तो ये बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि एन ब्लॉक इस्तीफे देने जो थे वो मुनासिब नहीं थे और कोई सही माने में इस पर मशवरा नहीं किया गया। उस पर जल्दी में जज्बात में गालबन ये इस्तीफे ले लिए गए और किसी ने गलत मशवरा दे दिया होगा उस वक्त पार्टी लीडर को। तो अब आपके ख्याल में ये अगर वापस चले जाएं तो ये मुनासिब होगा? मेरे नज़दीक कोई हर्ज नहीं होगा। जिन जिन भी हलकों से ये मेंबरान थे असेंबली के, उन हलकों में अवाम को ये हक हासिल है कि उनका मुंतखब नुमाइंदा जो है असेंबली में उनकी नुमाइंदगी करे। तहरीक इंसाफ बैक वक्त सड़कों पर भी आना चाहती है और असेंबली में भी वापस जाना चाहती है। इस हवाले से आज एक और बड़ी खबर आ गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि इन्हें 45 ज़िला कुर्रम के अलावा कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही होंगे। वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि इस्लामाबाद में मुमकिन धरने और मुल्क में सैलाब की वजह से ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, जबकि तहरीक इंसाफ के 10 अरकान कौमी असेंबली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था कि उनके इस्तीफे मंजूर करने का स्पीकर का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। यानी हुकूमत और इमरान खान दोनों के सामने अब अवामी मकबूलियत का टेस्ट केस आ गया है। इसके अलावा हुकूमत फॉरेन फंडिंग केस पर अभी मुसलसल पेशरफ्त कर रही है। इमरान खान के करीबी साथी तारिक शफीक और आमिर कियानी के घर पर छापा मारा गया, जबकि तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हामिद जमा को गिरफ्तार किया जा चुका है। और आज फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ाम में FIA ने इमरान खान के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली है। और दूसरी जानिब इमरान खान के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए भी हुकूमत तैयारी कर रही है। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि वज़ारत दाखिला को अमन अमान बरकरार रखने के लिए 41 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट देने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो हक पर हैं और उनके सियासी मुखालफिन बातिल पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी ने तो ये भी कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी गैर मकबूल कभी नहीं थी जितनी आज है। जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही थी, उस वक्त तक वो मकबूल थी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा मुसलसल कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए और तहरीक इंसाफ का साथ देना चाहिए, क्योंकि इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट मकबूल हो सकती है, वरना गैर मकबूल हो जाएगी। लेकिन कल सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह भी कह दिया कि फ़ौज का आइन में किरदार वाज़े है, फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए। तो अब तहरीक इंसाफ सड़कों पर आकर हुकूमत गिराने में कामयाब होगी या असेंबली में आकर हुकूमत को टफ टाइम देगी, फिर उसके बाद अगर कोई निगरान सेटअप बनता है उस सब में अपना किरदार अदा करेगी।